नमस्कार साथियों, आज का हमारा यह वीडियो साधारण ब्याज का पहला वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को पहले मैं बेसिक बातें जो हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनको बताऊंगा। और एक चीज़ याद रखना, बेसिक क्लास माँ के दूध के समान होता है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बेसिक क्लास तो बहुत ज़रूरी होता है और चैप्टर की शुरुआत है तो पहले बेसिक बातों पर चर्चा होनी ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके बेसिक बातों को समझते हैं और उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप जैसे ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ऐसे ही आपको बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। चलते हैं बेसिक क्लास की ओर। देखिए साथियों, साधारण ब्याज में हमको यही शब्द देखने को मिलेंगे, तो इन शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मूलधन क्या होता है? तो मूलधन आप जितना रुपया उधार देते हो या जितना रुपया आपने उधार लिया है, उसी धन को बोला जाता है मूलधन, है ना। यानी उधार ली गई या उधार दी गई धनराशि ही क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। और मूलधन को हम पी से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल मीन्स ही होता है क्या? मूलधन। उधार दी गई या उधार ली गई धनराशि, है ना। अब एक होता है तुम्हारा दर। दर आप जानते हो रेट होना चाहिए, और रेट यहाँ पर प्रतिशत में देखने को मिलेगा। आपको इस तरह से प्रतिशत का चिन्ह मिलेगा, तो उसके सामने 10% या 20% या 5% ऐसे देखने को मिलेगा। और एक बार मैं आप लोगों को यहाँ फिर समझाना चाहूँगा, वैसे तो हर चैप्टर में मैं बताता हूँ। प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में कितना। अगर इसके आगे यहाँ पर दे दिया 15 और ये है प्रतिशत का निशान, इसका मतलब है 100 में 15 रुपया। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना, और उसके आगे रखा है 15, इसका मतलब 100 पर 15 ब्याज हो जाएगा। 100 रुपये पर जितना आपको एक साल में ब्याज मिलता है वही कहलाता है दर। इसको देखिएगा, ऐसे वार्षिक भी लिखा रहता है ना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। 100 रुपया, ये प्रतिशत का मतलब है 100 रुपया पर वर्ष भर में जितना आप ब्याज पाते हो ना, वही दर है। अगर आप 100 रुपया पर एक साल में 13 रुपया ब्याज पाए हो तो हो जाता है 13% वार्षिक। 100 रुपया पर आपने 18 रुपया वर्ष भर में ब्याज पाया, इसका मतलब हो गया 18%। तो जो ब्याज होता है वो वार्षिक भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, लेकिन वार्षिक, छमाही जो भी रहेगा वो क्वेश्चन में बताया जाएगा। टाइम, टाइम होता है तुम्हारा, आप जैसे 2 वर्ष दे देगा या 3 वर्ष दे देगा, है ना। 2 वर्ष दे देगा या 3 वर्ष दे देगा। तो यहाँ एक शब्द आपको मिलेगा वार्षिक। अगर वर्ष भर में 15 है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? एक साल में अगर 15 है तो 2 साल में 15 15 30 हो जाता है। बहुत आसान है, सब चीज़ों को हम बताएंगे और बिना कोई फार्मूला का यूज किए हम आपको हर सवाल लगवाएंगे, और इतना आसानी से आप सॉल्व करोगे कि आपको फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अंगुलियों पर आप क्वेश्चन को लगा ले जाओगे। मैं ये कहूँ कि बिना पेन पेपर के भी 80% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे। 20% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उसी लेवल पर एकदम आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों? जैसे मान लिया हमारे पास कितना है, 1000 रुपया है ना, और दर कितना दिया है? 15% दिया है। समय कितना है? 2 वर्ष है। तो साधारण ब्याज हमको निकालने को कहेगा। हमको कोई सूत्र नहीं यूज करना है, हालांकि अभी मैं सूत्र बताऊंगा। यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो? ये वर्ष भर में 15 है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। 100 रुपया पर 30 रुपया ब्याज मिलेगा। तो देखिए इसमें कितनी 100 की नोटें हैं। 100 की नोट आप जानना चाहते हो तो 100 से भाग कर दो, यानी 2 शून्य हटा दो, 100 से भाग हो गया, यानी 10 नोटें हैं। और 10 नोटों पर आप 2 साल तक 15-15 पाओगे, यानी 15 दूना 30 पाओगे। तो आप कह सकते हो 30 रुपया आपको ब्याज मिलेगा, है ना। कितनी नोटों पर? 10 नोटों पर। तो 10 से गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर ले जाओगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना होगा? 300 हो जाएगा। मैंने ये वाला डाटा यूज किया है ना। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? ये आपका धन था,
या उधार दी गई धनराशि थी और उस उधार दी गई धनराशि पर आपने इतना ब्याज पाया है, ये वाला धन और ये वाला धन दोनों जोड़ लेंगे और वही कहलाएगा मिश्र धन। उसको ए से इंडिकेट किया जाता है, अमाउंट जिसको कहा जाता है। तो ये 1000 और ये 300, आपका 1300 क्या बनेगा? मिश्र धन बनेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको फार्मूला भले ही बताने जा रहा हूँ, लेकिन फार्मूले का यूज बिल्कुल नहीं करना है। चलते हैं देख लेते हैं फार्मूला, लेकिन उसका यूज नहीं करेंगे, बहुत विशेष परिस्थिति में उसका यूज हम कर सकते हैं। चलते देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साधारण ब्याज हमारे चैप्टर का नाम है और साधारण ब्याज कैसे ज्ञात होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन इतना बड़ा बड़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। मूलधन को हम कहते हैं P, दर को कहते हैं R, समय को कहते हैं T, बाई 100 यहाँ पर बटे 100 है तो यहाँ बटे 100, और ये साधारण ब्याज को कहेंगे SI। तो इसका अगर फार्मूला आप याद करना चाहते हो तो इसको जानते रहो और इसका यूज किया करो, है ना, इसका यूज किया करो। तो SI बराबर PRT बाई 100 होता है। अब इस सूत्र में आप देख रहे हैं 4 डाटा है, एक तो साधारण ब्याज है, दूसरा मूलधन है, तीसरा दर है और चौथा तुम्हारा समय है। आप इन चारों, ये 4 ही डाटा होते हैं और बटे 100 होता है ना। इन्हीं का यूज करके आप मूलधन, दर और समय सब ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसमें से अगर ये तीनों दे देगा तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ये दे देता है, दर दे देता है और समय दे देता है, इसका मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है। यानी इन चारों में से कोई 3 देगा और चौथा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और चौथे में से कौन ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करना हो या दर ज्ञात करना हो या समय ज्ञात करना हो, इन तीनों में से कोई भी ज्ञात करना हो तो SI गुणे 100, SI गुणे 100, SI गुणे 100 सबके अंश में यानी ऊपर यही रहेगा। अगर P ज्ञात करना है तो बताओ बचा क्या? SI तो हो चुका है, SI सब में हो चुका है। P ज्ञात करना है तो बटे में यही 2 बचते हैं, RT, बटे में RT रहेगा। R ज्ञात करना है तो देखो SI तो यहाँ पर है ही है, SI तो यहाँ पर दिया ही गया है। R का मान पूछ रहा है तो बचा कौन? P और T। इसका मतलब यहाँ पर बटे में क्या रहेगा? P इंटू T, P गुणे T, है ना। और यहाँ T ज्ञात करना है तो SI गुणे 100 है ही है, SI तो है ही है और T पूछ रहा है तो बचा P और R, PR यहाँ पर बटे में हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी रटना बहुत आपके लिए मुश्किल नहीं है, आसानी से इन सबको आप सॉल्व कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। और मैंने कहा है ना, इनका यूज हम नहीं करेंगे या फिर करेंगे भी तो अपने दिमाग में ही करेंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मेरे क्लास के साथ जुड़े और मैं उसको बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को मैनेज करना उसको सिखा दूंगा कि किस तरह से आप अपने आंसर को ले आ सकते हो। चलते हैं अपने सवाल की ओर। देखिए साथियों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा है 2500 रुपये पर 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा यदि समय 5 वर्ष है। पूछा क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए क्योंकि उसी के हिसाब से हम अपना फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर कहा है साधारण ब्याज कितना होगा और साधारण ब्याज को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। और SI बराबर होता क्या है? PRT बाई 100, यही ना होता है। पहले इस सूत्र से लगाते हैं, उसके बाद आपको मुजबानी लगाना मैं सिखा रहा हूँ, है ना, मुजबानी लगाना सिखाऊंगा। देखिए, अब यहाँ पर P का मान क्या है? यही तो मूलधन है, यही मूलधन है। और ये क्या है जो प्रतिशत में दिया है? ये R है। ये क्या है? R है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए ये दिया है टाइम, समय, है ना। तो साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। P का मान P की जगह पर रखेंगे तो हो जाएगा 2500, है ना। R का मान कितना है? 12, है ना। और गुणे समय कितना है? 5 वर्ष, तो 5 बटे कितना? 100। और ये 100 इसको कैंसिल कर देगा और ये 25, है ना, 25, 12 और 5 का गुणा कर लो तो देखो ये 12 पंजे 60 हो जाएगा ना। ये 12 गुणे 5, 12 पच्चे 60। तो आप कहोगे 25 आगे है, ये 25 गुणे 12 पच्चे 60, 25 गुणे 60 करोगे, 60 वाला आप शून्य रख लो और 25 छक्का 150 हो गया, 150 हो गया यानी 1500।
यानी 1500 होगा क्या ब्याज, 1500 ब्याज होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको मुजबानी हमें लगाना है तो कैसे लगाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए दोस्तों, आपका मूलधन दिया है यही, है ना, और रेट दिया है ये। एक चीज़ आप जानते रहो कि जो हमको ब्याज मिलता है वह 100 रुपये पर कितना मिला, और वर्ष भर में 100 रुपये पर कितना मिला, यही तो होता है, यही होता है ना। तो देखो इसमें 100 की कितनी नोटें हैं, 100 की कितनी नोटें हैं, तो 100 से भाग दे दो, पता चल जाएगा। 100 से भाग दे दिया तो हो गया कितना, 25 नोटों पर आपको ब्याज मिलने वाला है। एक साल में 12% मिलेगा, तो एक साल का थोड़ा निकलना है, 5 साल का, यानी एक साल में अगर 12 है तो 5 साल में 12 25 60। बस यही तो करना है, इतना बिना फार्मूले का यूज किए आप लगा रहे हो, तो ऐसे ही लगाओगे और इससे आसान नहीं हो सकता, है ना। 100 की नोट पर ही ब्याज मिलता है, कितनी 100 की नोटें थी, 25, इसलिए हमने 25 रख लिया। एक साल में मिलता है 12, 5 साल में कितना मिलेगा, 12 पंजे 60, 25 गुणे 60 कर दो, आपका उत्तर आ गया, है ना। एक शून्य आपका रख लोगे और 25 छक्का 150, 1500 यहाँ भी आया। तो मैं कह रहा हूं ना, ये कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में कर ले जाओगे, 101% गारंटी के साथ कहता हूं कर ले जाओगे, यदि थोड़ा सा भी अभ्यास आप करते हो तो। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें आपका कहा है 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों साधारण ब्याज क्या होगा भैया, ब्याज किस पर मिलता है, 100 की नोट पर मिलता है। यहाँ पर कितना रुपया है, 1440, इसमें 100 की नोटें कितनी हैं, कितनी 100 की नोटें हैं, तो 100 से भाग दे दो, और जब 100 से भाग दोगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, 100 से भाग दोगे 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो हो जाएगा 14.40, कितना हो जाएगा, 14.40। अब देखिए दशमलव के बाद ये जो 4 है, 4 के बाद जो 0 है इसका कोई महत्व नहीं है, ये आप भूल जाइए, है ना, ये आप भूल जाइए कि ये 0 नहीं है ना। उसके बाद देखिए 3 वर्ष में 8% की दर से, देखिए 8% के हिसाब से 3 साल तक, तो 8 त्रिक 24, यहाँ पर आपको 24 से गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा है ना, ये 0, ये दशमलव के बाद 4 है, 4 के बाद 0 था, इसको मत आप रखिए, है ना, इसको मत रखिए। अब देखिए 4 चौके 16, इकाई पर क्या आएगा, 6, ये एक अंक पर दशमलव है, यानी एक अंक के दशमलव के बाद 6 रहेगा, जिसमें वही हमारा उत्तर होगा। तो यही हो गया हमारा उत्तर, यही हो गया हमारा उत्तर, क्योंकि ये दशमलव है, दशमलव के बाद 4 है, यानी दशमलव के बाद एक अंक आएगा। और अब इकाई में इकाई से गुणा करें, देखिए 4 चौके 16 हो गया, 16 का 6 हो गया, तो यही यानी दशमलव के बाद 6 जो रहेगा वही हमारा उत्तर होगा। अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है ना, तो गुणा करके देख लीजिए, 24 चौका 96 के 6 हासिल हुआ 9, फिर 24 चौका 96, 96 में आप 9 जोड़ दोगे, हो जाएगा 105, 105 का 5 हासिल हुआ 10, और 24 एकन्नम 24, 10 34, कितना हो गया, 10 34, 345.6, वही ना आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सी कंडीशन ऐसी भी आती है कि आपको पूरा गुणा नहीं करना पड़ेगा, और बिना पूरा का पूरा गुणा किए आप अपना आंसर पा सकते हो। मैंने यहाँ पर देखा दशमलव के बाद सभी अंक अलग अलग थे, तो मैंने दशमलव के बाद वाला अंक क्या होगा उसको ज्ञात कर लिया और हमको उत्तर मिल गया। तो यही सब मेथड, यही सब तरीका अपना करके बच्चे पूरा कैलकुलेशन नहीं करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करके ही अपना उत्तर ले आते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, और यही सब चीज़ें मैं अपने पीछे की सारी वीडियो में बता सिखा चुका हूं, तो आगे भी मैं ऐसा करता रहूंगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है 66,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का मिश्रधन ज्ञात कीजिए।
भैया अब यहाँ पर 2 वर्ष, ये तो वर्ष है और ये क्या है, माह में है। और ये जो 10% है ना, ये वार्षिक होता है। वर्ष भर में जितना मिलता है वो वार्षिक ही होता है। यहाँ पर वार्षिक दिया रहेगा तब भी आपको वार्षिक समझना है, नहीं दिया है तब भी आपको वार्षिक ही समझ करके लगाना होता है ना। तो देखिए 2 वर्ष 6 माह, 10% एक वर्ष में मिलता है ना। तो 2 वर्ष 6 माह में कितना मिलेगा, तो देखिए दोस्तों 1 साल में ये 10% पा जाएगा। दूसरे साल भी क्या पाएगा, 10% पाएगा। उसके बाद 2 साल तो हो गया, 6 माह, 6 माह का मतलब आधा वर्ष। साल भर में 10% पा रहा है ना, इसका मतलब आधा वर्ष में 5% ही पाएगा, है ना। तो 2 साल 6 महीने में 10% के हिसाब से कितना बन रहा है, 10 10 20 5 25% बन रहा है। कितना बन रहा है, 25%। अब देखिए यही हमारा 66,000 रुपया है। हमको ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब आपका धन और ब्याज वाला धन दोनों जोड़ करके, यही ना। आपका धन 100% होता ही होता है। आपका धन यानी मूलधन जो होता है वो 100% होता है, और उसी 100% में ये 10 10 20 5 25% ब्याज जुड़ गया, तो वो तो 100% था। ये 25% ब्याज जुड़ जाएगा तो कुल कितना हो जाएगा, 125% आपको ज्ञात करना पड़ेगा। प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 रखा जाता है। अगर बटे में 100 नहीं रखोगे तो यहाँ प्रतिशत के का निशान बना कर रखोगे, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 शून्य आपका ऐसे कैंसिल हो गया, और अब इनका आप गुणा कर लीजिए, है ना। इनका आप क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 660 गुणे 125। गुणा करिए, देखिए कितना आता है। 125 का शून्य से गुणा करेंगे, 125 शून्य शून्य हो जाएगा, और 125 का 6 से गुणा कर दो। देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि इसको, ये क्या है, 125 माने 100 प्लस 25 है। 100 का 6 से गुणा 600 हो जाएगा, 25 छक्का 150, 600 और 150 कितना होगा, 750। 750 का तुम्हारा शून्य हो गया और 75 हासिल हो गया। अब फिर वही 125 छक्का 750, और उसी 750 में मैं क्या करूंगा, ये 75 जोड़ दूंगा। कितना हो जाएगा, 7 5 12, और ये 7 1 8, 8 25 कितना हो जाएगा, 8 और 25। ये आपको मिल रहा है क्या कहीं, 8 25 मिल रहा है, 3 जीरो होगा क्या, अच्छा ये वाला एक जीरो है शायद, रुक जाना, नहीं आ तो गया है ना। देखो यहाँ पर है ऑप्शन आपका, है ना। मैं ध्यान नहीं दिया, मुझको लगा सब में लास्ट में 3 जीरो है, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा था। कोई बात नहीं है, ये आ गया 8,25,000। 8,25,000, देखिए यहाँ पर 8,25,000 रुपया है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कहा है किस धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर रेट जो दिया है वो क्या दिया है, वार्षिक दिया है। क्या दिया है, वार्षिक। और यहाँ पर जो ब्याज दिया है प्रतिदिन का दिया है, यानी 1 दिन का ये ब्याज है। 1 दिन का इतना 1 रुपया ब्याज है। दोस्तों अगर ये वार्षिक है तो इसे भी मैं वार्षिक में बदल लूं। ये प्रतिदिन कहा है ना, प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया है। अगर ये 1 दिन का 1 रुपया है तो बताइए वर्ष भर में कितना दिन होता है, वर्ष भर में 365 दिन होता है। इसका मतलब है एक वर्ष में, इसका मतलब है एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 365 रुपया ब्याज मिलेगा। अब देखिए सब वर्ष में हो गए, है ना। 5% वार्षिक हो गया, टाइम 1 वर्ष हो गया, और 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 365 हो गया। आसान हो गया, हो गया कि नहीं। 1 साल में 365 रुपया मिलेगा, 1 साल में मिलेगा, तो इसका मतलब 5 हो रहा है। इस 5% की वजह से 365 रुपया मिल रहा है। ठीक, अब इसका यह कहा किस राशि पर, यानी राशि पूछ रहा है, यानी मूलधन। तो मूलधन दोस्तों क्या होता है, मूलधन तुम्हारा 100% होता है। अगर 5% का मान 365 है
तो 100% का मान आप ज्ञात कर लीजिए। 100% कैसे ज्ञात करोगे? ये 5 है, 20 से गुणा कर दो, 20 पंजे 100। भैया इधर अगर 20 से गुणा हुआ तो इधर भी 20 से गुणा होगा। कैसे करोगे गुणा? ये 20 वाला जीरो रख लो और 2 से गुणा कर लो। 2 पच्चे 10 और 2 छक 12, 1 13 और 2 तिया 6, 1 7, 7300। यही क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूले पर टूटो मत, है ना। जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से लगाइए, सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। आप बिना फार्मूले के बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हो। मैं इसको मुजबानी, मैं कह रहा हूँ ना, मुजबानी अगर लगाना हो तो भी आप लगा सकते हो। बस थोड़ा सा आपके पास अभ्यास होना चाहिए। 5% का मान आ गया 365। इसका मतलब 20 से गुणा करना था, क्योंकि इसमें 20 से गुणा करेंगे तो 100 होगा। 20 से इसमें गुणा करेंगे, 20 से गुणा करने का मतलब 2 से गुणा करके एक पीछे जीरो बढ़ा देना है। बस वही मैंने किया और इतना आप मुजबानी कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल है, एकदम वैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा आप अपना ध्यान कंसंट्रेट करके लगाएंगे तो ये भी मुजबानी लग जाएगा। यहाँ पर कहा है 5% वार्षिक दर से 3 माह के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा? भैया ये 25 रुपया कितने दिन में होगा? 3 माह में होगा ना। तो ये तो वार्षिक है, तो इसे भी वार्षिक बना लो। ये 3 माह है, अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 तिया 12 माह हो जाएगा। 12 माह का मतलब वर्ष भर हो जाएगा, ये भी वार्षिक हो गया। अगर 3 महीने में 25 है तो 3 महीने को मैं 12 महीने बना रहा हूं, तो 4 से गुणा करना पड़ रहा है, तो यहां भी 4 से गुणा करना पड़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 25 चौक के 100। ये कितना हो जाएगा? 25 चौक के 100 कितने वर्ष में? ये हो गया है वर्ष भर में। क्या हो गया है? वर्ष भर में। और रेट कौन सी थी? 5। इसका मतलब 5% के हिसाब से एक वर्ष में 100 रुपया मिलता है। तो अब कह रहा है मूलधन ज्ञात करने के लिए, तो भैया मूलधन होता है 100%। 5% माने अगर 100 है तो 100% का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? देखिए 5% माने 100 है ना, तो इस 5 को मैं 100 बनाना चाहूँ, क्योंकि मूलधन होता है 100%। तो यहाँ पर 20 से गुणा करेंगे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 20 से इधर भी गुणा कर दीजिए। 20 का 100 से गुणा करेंगे, यानी 100 नोटें 20 नोटें 100 की। अरे भैया 20 से गुणा कर लो ना, ज़्यादा समझाने में दिक्कत हो जाती है। ये 100 का 20 से गुणा करोगे, यानी 100 नोटें 20 नोटें 100 की हैं, तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। दिमाग में सब है, बोलने में मिस्टेक हो जाता है ना। तो बहुत आसान है, आप मुजबानी सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अंतिम सवाल है। इसमें कहा है कितने वर्ष में 12% वार्षिक की दर से 3000 रुपये 4080 बन जाएगा? यानी आपका धन है 3000 और वो बन जाएगा कितना? 4080 रुपया बन जाएगा। कितने वर्ष में ये तो पूछा है, लेकिन रेट दिया है कितना? 12%। 12% के हिसाब से बढ़ रहा है भैया। देखो कितना रुपया बढ़ा है, तो पहले कुल रुपया निकाल लेते हैं। 3000 से 4080, यानी 1080 रुपया बढ़ा है ना। अब एक साल में कितना बढ़ेगा भैया? 12% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी 100 रुपया पर 12 रुपया बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 100 की कितनी नोटें थी? 100 से भाग कर दिया तो कितना हो गया? 30 नोटें थी, और 30 नोटों पर 12 रुपया बनेगा, तो 12 तिया 36, यानी 360, यही ना होगा। अरे ये 12 शून्य शून्य और 12 तिया 36, 360 रुपया एक साल में बढ़ रहा है। एक साल में 360 रुपया बढ़ा है, और कुल कै रुपया बढ़ा है? 4080 रुपया बढ़ा है। तो कुल में एक से भाग देते हैं तो कितना वर्ष लगा है, ये आ जाएगा, है ना। तो एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 36 तिया 108, यानी 3 वर्ष में इतना रुपया बढ़ा है। मैंने 30, यहाँ पर उत्तर कितना आ गया? 3 आ गया। दोस्तों कैसा रहा हमारा क्लास? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके।
और दोस्तों, जितना आसान ढंग से मैथ लगाया जा सकता है मैं उतना आसान करके आपको लगाऊंगा, आपको बताऊंगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, संपूर्ण मैथ आपको उंगलियों पर लगाना सिखा दूंगा। इतना